किसी की कहानी मेरी जुबानी। आज की कहानी का शीर्षक है तुमको ना भूल पाएंगे। शिवानी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। एक दिन वो मीटिंग शुरू होने के इंतज़ार में कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठी थी। उस दिन वो बहुत बेमन से ऑफिस की मीटिंग अटेंड करने पुणे से दिल्ली आई थी और शायद ऐसा पहली बार हुआ था कि वह इतने बेमन से काम करने दिल्ली आई थी। उसके बेटे कार्तिक के बोर्ड के इम्तिहान चल रहे थे और बेटी कृतिका अपने एमबीए के एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी। उसे इस बात का भी बुरा लग रहा था कि वह अपने पति शेखर से भी मिलकर नहीं आ पाई थी। उसके बॉस जेडी ने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और मीटिंग के लिए दिल्ली जाने के लिए उसके हाथ में फ्लाइट की टिकट थमा दिया। शेखर उसी दिन शाम को जयपुर से घर लौटने वाले थे। उनकी शादी को लगभग 24 साल हो गए थे, मगर उन दोनों का प्यार अभी भी जवान था। वह अपना लैपटॉप खोलकर मीटिंग के लिए आवश्यक जानकारी डेस्कटॉप पर जमा कर रही थी। तभी गहरे नीले रंग का सूट पहने, गेहुए रंग और अधेड़ उम्र का एक आकर्षक आदमी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और टेबल पर सामने की तरफ बैठ गया। उसका चेहरा शिवानी के लिए कुछ जाना पहचाना था। उसकी मुस्कान भी परिचित सी लगी। उसने सोचा हो सकता है कहीं किसी काम के सिलसिले में पहले मिले हों। जैसे ही वह साथ बैठे आदमी से बात करने लगा तो उसकी आवाज़ भी उसे परिचित लगी। कौन है ये आखिर, कहाँ मिला है? शिवानी बार बार जहन पर जोर देकर सोचने लगी। मीटिंग शुरू होने पर जब उनका औपचारिक परिचय करवाया गया तो अजनबी चेहरे को नाम मिल गया। उसके बाद मीटिंग में होने वाली हर बात यादों के शोर में डूब गई। रोहन उसके स्कूल से कॉलेज तक साथ पढ़ने वाला उसका सबसे प्यारा दोस्त था। दोस्त कब बॉयफ्रेंड बन गया पता ही नहीं चला। शिवानी को वो दिन कभी भूल नहीं पाया जब उसने स्पष्ट रूप में रोहन के प्रति अपने मन की बात अपनी मम्मी को बता दी थी। वे भी स्थानीय स्कूल में एक टीचर थीं। उनकी प्रतिक्रिया और माँ से अलग होना स्वाभाविक था। उन्होंने बहुत सहज होकर शिवानी को अपने पास बैठाकर कहा, रोहन एक अच्छा लड़का है, मुझे भी बहुत पसंद है, मगर इस उम्र में बने हुए रिश्ते ज़्यादातर परिपक्व नहीं होते। रोहन इंजीनियरिंग के लिए गुड़गांव जा रहा है और तुम पुणे जाकर मार्केटिंग पढ़ना चाहती हो। एक दूसरे से दूर रहकर अपने आप को समय दो। फ़ोन पर भले ही बात करो मगर 2 साल तक मिलोगी नहीं। शिवानी के चेहरे पर सवाल पढ़कर उसकी माँ बोल पड़ी, वो इसलिए ताकि तुम दोनों जान सको कि यह शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि सच में प्यार है। अगर 2 साल बाद भी तुम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक वैसे ही महसूस करोगे जैसा आज करते हो तो हम तुम्हारा रिश्ता पक्का कर देंगे। शिवानी ना चाहते हुए भी माँ के आश्वासन देने पर राज़ी हो गई। यहाँ तक कि उसने इसके लिए रोहन को भी राज़ी कर लिया। उसे यकीन था कि 2 साल पलक झपकते ही गुजर जाएंगे। दोनों ने जुदा होने से पहले एक दूसरे को प्यार भरा खत लिखा और हमेशा एक दूसरे से प्यार करने की कस्में खाईं और खत के आखिर में लिखा, तुमको ना भूल पाएंगे। दोनों अलग हो गए। 2 महीने तक न पढ़ाई में मन लगा और न घर में। दिन में कई बार फ़ोन पर बातें करते। धीरे धीरे लगभग साल गुजर गया। परीक्षा नज़दीक आने लगी। पढ़ाई करने और करियर बनाने की एक नई चुनौती ने प्यार को पीछे ढकेल दिया। पहले फ़ोन करना कम हुआ, फिर याद मध्यम पड़ने लगी, मगर खत हमेशा पास रहा। डिग्री हासिल करने और नौकरी पाने की होड़ में वो खत शिवानी से या तो किसी फाइल में दब गया या फिर गुम हो गया। रोहन की ज़िंदगी में हेमा आ गई और शिवानी की ज़िंदगी में शेखर। पुरानी याद ताज़ा होने पर दोनों बहुत खुश थे। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। मीटिंग खत्म होते ही कॉन्फ्रेंस हॉल से निकलकर दोनों कॉफ़ी पीने चले गए। कैसी हो? कौन कौन है घर में? रोहन ने पूछा। एक बेटा, बेटी और मेरे पति शेखर, शिवानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और तुम्हारे घर में? अब सवाल पूछने की बारी शिवानी की थी। मम्मी, डैडी, मेरी पत्नी हेमा और 2 बेटे, रोहन ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा। शिवानी के चेहरे पर शरारत थी। उसने पूछा, वो खत है या फाड़ कर फेंक दिया?
जब हेमा ने अपना सब कुछ छोड़कर मेरे घर में कदम रखा तो अपना अतीत मैंने उसके हाथ में रख दिया और वादा किया कि अब पीछे मुड़कर नहीं बल्कि आगे देखूंगा। शिवानी भी मुस्कुरा रही थी। और तुमने? रोहन ने पूछा। सच कहूँ तो पता नहीं वो खत कहाँ है, कभी उसे ढूंढने का ख्याल भी नहीं आया। अब तो मेरी नज़रें अपने बच्चों की ज़िंदगी के पन्ने टटोलने में ज़्यादा गुजर रही है ताकि उन्हें सही रास्ते पर रहने में मदद कर सकूं। कॉफ़ी पीकर दोनों मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए। टेबल पर पड़े हुए कॉफ़ी के 2 कप गुजरे हुए वक्त के स्मृति चिन्ह बने हुए वहीं पड़े रहे। दोनों ने हाथ मिलाया और 2 अलग दिशाओं में निकल पड़े।